जितने भी नेता हैं, कई सारे नेता इतने हैं जो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, तो वो सरकार कैसे चला रहे हैं, ये हमारा सरकार से दावा है। वो क्यों, मतलब मंत्री नरेंद्र मोदी हैं, योगी जी हैं, तो क्या मतलब इनको पता नहीं कि ये पढ़ा लिखा है कि नहीं, पता होगा ना इनको, तो वो क्यों उनको चुनाव लड़ने दे रहे हैं। मान लीजिए अब इधर ये आजमगढ़ निरहू हैं, तो क्या मतलब अब सिंगर भी नेता बन जाएंगे, मतलब कुछ आता होता है नहीं, लेकिन फिर भी बीजेपी उनको जिता दे रही है टिकट देकर। आप लोग का कहना है कि सरकार एक नियम लाए जो नेता विधायकों के लिए, सांसदों के लिए, कि कम से कम हाई स्कूल या इंटर या बीए किया हुआ कोई लड़का, उनके लिए भी कोई नियम होना चाहिए। अब इतना हम लोग पढ़ लिख के, मान लीजिए बीएससी बीए मतलब सारी डिग्रियां हमारे पास है, बीटीसी है, क्या नहीं है, मतलब सारी डिग्रियां, लेकिन क्या बेरोजगार बैठे हैं। और नेता क्या है, उसका सपोर्ट है, पैसा है, सीधा जा रहा है, टिकट मिल रहा है उसको, टिकट मिलने के बाद चुनाव बीजेपी जिता ही दे रही है। देख ही रहे हैं आप लोग, इसमें कहना क्या है, गलत हम कह नहीं रहे हैं। तो यही बात है, हम लोग मतलब चाहे तो मतलब अगर हम चाहें कि नेता बन जाए तो बन जाएंगे, नहीं ना, वही बात है, एकदम पूरा खत्म हो रहा है। देखिए कहीं ना कहीं युवाओं के मन में एक दर्द है, सभी युवाओं के अंदर, देश के सभी युवाओं के अंदर एक ये दर्द है, और युवाओं की मांग है सरकार से, जो भी सरकार बने, एनडीए की सरकार बने, इंडिया की सरकार बने, जिस भी पार्टी अलायंस का सरकार बने, युवाओं की मांग है कि एक नेताओं के ऊपर एक शिक्षा के प्रति लागू होना चाहिए कि जो सांसद बने या विधायक बने उनका कोई ना कोई एजुकेशन तय किया जाए, हाई स्कूल, इंटर या बीए, चाहे जो भी एजुकेशन पॉलिसी ला करके उनके ऊपर रखा जाए। जैसे युवाओं के लिए रखा जाता है क्वालिफिकेशन कि आप इंटर रहेंगे तो या 18 वर्ष की आयु होगी तो आप किसी नौकरी में जा सकते हैं, उसी तरह से इन विधायक सांसद नेताओं पर भी नियम आना चाहिए। युवाओं की ये मांग है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आप और कुछ कहना चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं कि हमारे ग्राम सभा में जो भी अभी तक जो भी कथन कहा गया है उसको बस पूरा कर दिया जाए। नाली की व्यवस्था कह के भी हमारे यहाँ हुई नहीं है, सड़क वाली व्यवस्था कह के भी हमारे यहाँ हुई नहीं है, तो कोई तो हो जो हमारा भी ध्यान रखे। हम दलित समाज से आते हैं तो क्या हम कहीं के नहीं हैं, हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होगा। बात बस हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे हित में काम करेगा, जो हमारे लिए आगे खड़ा रहेगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे, हम सब उसके साथ रहेंगे, हम सब। देखिए ये एक समाज का पीड़ा है, दर्द कहा जाएगा। ये कहीं जो आरोप लगता है दलित समाज पर कि ये बहन जी को छोड़ के नहीं जाते, लेकिन युवाओं का ये दिल की बात है। युवा कह रहे हैं कि जो विकास करेगा, जो हमारे हितों का ख्याल रखेगा, मैं उसके साथ हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी दल से आता हो, हम उसके साथ हैं। और जो आरोप इन पर लगाया जाता है कि ये बहन जी को छोड़ के नहीं जाएंगे, ये बहन जी को छोड़ के जाने के लिए तैयार है, लेकिन बहन जी की तरह जानने के लिए, बहन जी की तरह मानने के लिए, बहन जी की तरह पॉलिसी बनाने के लिए समाज के लिए कोई नेता आएगा तो उसको करेंगे। इस पर क्या कहेंगे? इस बात से बस यही हम कहना चाहेंगे कि चाहे वो किसी भी पार्टी का रहे, कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे ग्राम प्रधान हो, या जो भी उनके थ्रू आता है हमारे यहाँ, हमारी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करे, हमारे गांव को, लोगों को जागरूक करे कि आप शिक्षा के प्रति जागरूक होइए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होइए, लोगों को साथ लेके चलिए। किसी भी अच्छी चीज़ों के प्रति लोगों को जागरूक करेगा वो हमारे लिए बेहतर रहेगा, और हम उसको हमेशा हम उसका साथ देंगे, वो हमारा अगर साथ देगा तो। चाहे यहाँ से योगी जी तक की बात हो, चाहे हमारे ग्राम प्रधान तक की बात हो, चाहे जिले तक की बात हो, कहीं तक की बात हो, हम उसके साथ रहेंगे जो हमारे हित में काम करेगा। हमारी नाली वाली जो समस्या है, हम तभी से आपको कहते जा रहे हैं, नाली, पानी का निकास हमारे गांव का हो जाए। सबसे बड़ी हमारी बस्ती की समस्या है, गंभीर समस्या है, जिसका निकास उसके लिए जगह भी है, लेकिन अब क्या ओपन रूप से क्या कहना है आप समझ सकते हैं। देखिए सूबे की सरकार है, एक योजना चलाई थी अमृत सरोवर। अमृत सरोवर जो योजना चलाई थी, गांव में एक तालाब पोखरा खुदवा करके गांव के जो भी नाली की समस्या है, पानी की समस्या है, उस पानी के निकास करने के लिए अमृत सरोवर की योजना चलाई थी सरकार। लेकिन कहीं ना कहीं जो योजना सरकार चलाती है वो गांवों तक नहीं पहुंच पाता है। ये गांव के लोग हैं और गांव के लोगों का ये बयान है। लोग ये कह रहे हैं कि जो गांव की समस्या थी, अमृत सरोवर के तहत हमारे गांव में ना पोखरा खुदवाया गया, ना हमारे नाली बनाई गई, ना हमारे गांव के पानी का अच्छा निकास किया गया। इसके पर आप लोग सरकार से कहना चाहेंगे? सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे तरफ से ध्यान सरकार का पहुँचे, जो भी पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, या फिर जो भी हमारे जो लोग चुनाव के टाइम यहाँ पे आ जाते हैं ना, जैसे कहते हैं कि भदौआ बेंग, वही लोग जो चुनाव के टाइम